हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे सेट्स, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और कुछ सिंबल्स हम देखने वाले हैं। और साथ में हम आज ये भी सीखने वाले हैं कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेस लेक्चर, हमने जो कल के लेक्चर में डिस्कस किया था वो मैं एक बार फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। तो कल हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे सेट के। इफ यू रिमेंबर दैट, सी केयरफुली, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे सेट के। दैट इज बॉयज इन 10th स्टैंडर्ड। अब ये कोई टाइप का सेट नहीं होता है क्योंकि इट्स नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वैसे बुक्स इज नॉट अ सेट बिकॉज बुक्स इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सो हमने डिस्कस किया था कि सेट होता क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो आज हम इसी बारे में और डिटेल में जानेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि आप सबको पता है सेट थ्योरी जो है ये इन्वेंट की थी जॉर्ज कैंटोर ने। ही इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। He's a German he is a German great mathematician जो कि 1845 से लेके 1980 तक उनका ड्यूरेशन था। और इन्होंने ही हमें सेट थ्योरी इन्वेंट करके दी है। तो चलो बढ़ते हैं सेट थ्योरी की तरफ और देखते हैं सेट की डेफिनेशन। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेफिनेशन ऑफ द सेट। सो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है, आपको एक ही लाइन में डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। दैट इज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज योर डेफिनेशन। अब यहाँ पे जो वर्ड आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो आपका कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड चाहिए। मीन्स फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एनी पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई भी हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा कलेक्शन है वो सेम आना चाहिए। एंड दैट इज कॉल्ड अ सेट। तो चलो इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है, हम बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। दैट इज प्राइम फैक्टर ऑफ 210। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। कैसे डिफाइन करेंगे हम, सी केयरफुली। रिप्रेजेंटेशन सो हम प्राइम फैक्टर्स को एक कैपिटल लेटर ए से डिफाइन करते हैं। ए ये सेट का नाम है। सो ए इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 5 एंड 7। सो ये हो गए प्राइम फैक्टर ऑफ 210। एक और एग्जांपल देखेंगे। दैट इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। नाउ सी केयरफुली, जब मैंने आपसे प्राइम फैक्टर्स पूछे थे 210 के, तो ये सभी के पर्सपेक्टिव से एक ही आने वाला है। दैट इज 2, 3, 5, 7। अगर मैं वॉवेल्स की बात करूं तो आप सभी जन मुझे वॉवेल्स वही बताने वाले हो, सेम बताने वाले हो। दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है कलेक्शन में, ग्रुप में। सो दैट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है। तो ये था सेट का रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही सिंपल वे में। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ बेसिक सेट्स बताऊंगा जो कि हमें थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द लेसन और इवन आफ्टर द लेसन ऑल्सो काम आने वाला है। आपको कंप्लीट सिलेबस में इन सेट्स का बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स। तो सेट में सबसे पहला आता है दैट इज एन, कैपिटल एन। और कैपिटल एन इज स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स। ये स्टैंड करता है नेचुरल नंबर के लिए। नंबर टू जो कि है कैपिटल जेड। हम सभी को पता है कैपिटल जेड जो है वो स्टैंड करता है इंटीजर्स के लिए। आप इंटीजर्स के लिए आई भी यूज कर सकते हो या फिर कैपिटल जेड भी यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट नंबर थ्री पे आता है कैपिटल क्यू एंड दैट स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर्स। उसके बाद में नंबर फोर पे आता है हमारा कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, नंबर फाइव पे जो है दैट इज कैपिटल जेड प्लस। तो ये जो प्लस है ये जेड के सर के ऊपर है यहाँ पर। ठीक है। तो ये स्टैंड होता है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। यहाँ पे हम निगेटिव इंटीजर्स नहीं लेने वाले। और अगर मैं नंबर सिक्स की बात करूं यहाँ पे, तो कैपिटल क्यू और यहाँ पे फिर से कैपिटल क्यू जो है उसके सर के ऊपर प्लस आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इट स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ओनली। सेम आर प्लस की बात करूं
तो ये जो प्लस है ये आर के सर के ऊपर है और ये स्टैंड करता है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। सो ये कुछ सेट्स थे और ये हम कंप्लीट लेसन इवन कंप्लीट सिलेबस में बहुत जगह पे यूज करने वाले हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड्स है, सो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ सिंबल्स की। अब सिंबल्स में देर आर सो मेनी सिंबल्स, पर हम सारे के सारे आज नहीं देखने वाले। जितना हमें अभी फिलहाल आज काम आने वाला है उतने सिंबल मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट सिंबल जो है हमारा दैट इज कर्ली ब्रैकेट, दिस वन। ये स्टैंड होता है सेट के लिए, हम सेट के लिए यूज करते हैं और वी कैन से सेट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम सेट ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, जिसका मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो एग्जांपल आपके सामने है ये वाला। वैसे ही कुछ और सिंबल्स है। कैपिटल यू ये यूनियन के लिए स्टैंड होता है, कैपिटल एन ये इंटरसेक्शन के लिए स्टैंड होता है। ऐसे कई सारे सिंबल्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन हम जो आज यूज करने वाले हैं वो है कर्ली ब्रैकेट, दिस वन। आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं सिंबल बिलोंग्स टू, दिस वन, ये वाला सिंबल। इसका मतलब होता है ई साइड में आता है, ई साइज में, ई के कुछ टाइप में दिखता है ये। तो इसे हम कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ, और वी कैन से बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ये बाकी सारे सिंबल्स भी हम देखेंगे बट फिलहाल नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में वैसे वैसे हम इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो क्या ये जो ई टाइप का सिंबल आता है इसका मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ, और वी कैन से बिलोंग्स टू। इसका मतलब ई भी होता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में, जैसे बी एक सेट है उसमें 7, 13, 15, 21 कुछ एलिमेंट्स है। वहां पे 13 जो है 13 बिलोंग करता है हमारे सेट बी को। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 13 बिलोंग्स टू बी, 13 बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और अगर बिलोंग्स नहीं करता है तो सिंपल सी बात है, अगर बिलोंग्स नहीं करता है तो कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू, वी कैन से नॉट बिलोंग्स टू। और इसको लिखेंगे कैसे, सिंबल के कैसे करना है आपको, ये सिंबल किस तरह का है, बहुत ही सिंपल है। ई निकालना है और उस पर एक डैश दे देते हैं बस। एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट सेट मेंबरशिप, यानी कि 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल सेट ए, ठीक है। तो इतने ही हम फिलहाल आज देखेंगे, बाकी जो है एन, नेचुरल नंबर, क्यू, जेड, सी, आर, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो इसके बाद में आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में। सो हमें सबसे पहले देखना है कि हाउ मेनी मेथड्स टू डिफाइन अ सेट। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, देयर आर कितने मेथड्स हैं हमको सेट को डिफाइन करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो मेनली देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स टू डिफाइन सेट्स। सेट को डिफाइन करने के दो मेन मेथड्स हैं, ठीक है। और यही हमें आज डिस्कस करना है, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। सो कौन से दो मेथड्स है, सो देख लेते हैं दोनों मेथड्स वन बाय वन। सो सबसे पहले तो सेट हम लिख लेंगे, सेट्स, और इसको डिफाइन करने के टू मेथड्स। जो नंबर वन मेथड है दैट इज कॉल्ड रोस्टर, रोस्टर मेथड। जो नंबर वन है उसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। और रोस्टर मेथड को ही हम बोल सकते हैं दिस इज ऐसा, ये ऐसा है। और रोस्टर मेथड का ही दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर, टेबुलर मेथड भी बोल सकते हो या फिर टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो, टेबुलर फॉर्म। और जो नंबर टू मेथड है दैट इज अवर सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म काफी इंटरेस्टिंग मेथड है, ये हम आगे देखेंगे। और रोस्टर मेथड ये तो हम जनरली यूज करते ही हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक चीज ध्यान में लेनी है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कॉमन प्रॉपर्टी लगानी है, वी हैव टू यूज अ कॉमन प्रॉपर्टी। सो वी विल डिस्कस द अबाउट कॉमन प्रॉपर्टी लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं रोस्टर मेथड क्या होती है। सो रोस्टर मेथड क्या होती है, सी, मैं यहाँ पे दो पार्ट कर लेता हूँ इसके।
सो नंबर 1 जो हमारी है रोस्टर मेथड, उसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। नाउ सी एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछता हूं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, इफ आई जस्ट आस्क यू द कलेक्शन ऑफ natural numbers less than 5, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो इसी एक एग्जांपल को हमें दोनों भी टाइप से रिप्रेजेंट करना है। पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी एग्जांपल को रोस्टर मेथड से, और बाद में करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में। सो बात कर लेते हैं रोस्टर मेथड की। नाउ अगर मैं इसको डिफाइन करने की बात करता हूं, सो मुझे कोई तो एक अल्फाबेट लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे अल्फाबेट ले लेता हूँ, कैपिटल ए इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट, अब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड दैट इज लेस देन 5, 5 से स्मॉल होना चाहिए। सो 5 से स्मॉल नेचुरल नंबर कौन कौन से? इट स्टार्ट फ्रॉम 1, वी ऑल नो 1 2 3 4। हम 5 इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लेस देन है। लेस देन इक्वल्स टू होता तो हम 5 इंक्लूड करते, बट क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, सो हम यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं करने वाले। ओके, सो नंबर्स आर 1 2 3 एंड 4। सो दीज आर आवर कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड दिस इज कॉल्ड रोस्टर मेथड टेबुलर फॉर्म। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। आप 1 2 3 4 लिखो या फिर 2 4 3 1 लिखो, यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। यही तो सेट की खास बात है कि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। नाउ रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म बहुत सिंपल था। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म भी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इसको अच्छे से समझना होगा। अब मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म को, ध्यान देना थोड़ा सा। सो हम सेट ए लेते हैं, सेम चीज सेट ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था हमें प्रॉपर्टी लेनी है। सो वी हैव टू यूज कॉमन प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए, जो कि आपके सारे के सारे एलिमेंट्स को अप्लाई हो। कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो कि आपके सारे के सारे एलिमेंट्स को अप्लाई हो। सो सबसे पहले देखो, इस मेथड में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हम 3 पार्ट्स गिराते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है, उसमें आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। सो आई जस्ट डिफाइन द वेरिएबल एक्स, देन colon that is such a that set of all x such a that, ये colon का मतलब होता है such a that x belongs to, एक कॉमन सी प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर दो, x belongs to कैपिटल N that is natural number, कॉमा x, अब यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन कर दो, x is less than 5 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने सारे के सारे जो ये टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे, इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करके लिखे हैं। तो पहला जो टर्म है हमारा यहाँ पे, सी केयरफुली मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जो पहला पार्ट है हमारा वो है x सच दैट, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है इतना पार्ट, इतना पार्ट का मतलब क्या होता है? इतने पार्ट का मतलब होता है दैट इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ठीक है। इतने पार्ट का मतलब ये होता है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट को मैं डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा है ये इट्स अ कॉमन प्रॉपर्टी, इसे हम कॉमन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, x बिलोंग्स टू कैपिटल N, और इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। और द लास्ट वन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें का लास्ट पार्ट है, दैट इज x इज लेस देन 5। और याद रखना, हम जब भी प्रॉपर्टी को सेपरेट करते हैं तो हम कॉमा का यूज करेंगे, ठीक है। सो लास्ट पार्ट जो है x इज लेस देन 5, तो यह होता है हमारा कंडीशन, दिस इज अवर कंडीशन, x इज लेस देन 5, ठीक है। ये हो जाती है हमारी कंडीशन। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म को डिफाइन करते हैं।
आपको जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस रहेंगे उन सब में आपको इन 3 ही टाइप में बिठाना है। पहला आपका एक वेरिएबल डिफाइन करना है, सेकंड इसमें आप कॉमन प्रॉपर्टी लगा दो और थर्ड इसमें आप कंडीशन लगा दो। ठीक है, और इस तरह की कॉमन प्रॉपर्टी लगाना जो सब में अप्लाई हो, सारे एलिमेंट्स में, और कंडीशन परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आप यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लेस देन कहा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। रोस्टर मेथड में हम डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं, रोस्टर मेथड को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स के सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कॉमन प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर जो एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, उसके लिए वेरिएबल डिफाइन किया है x, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा x इज लेस देन 5। तो इस तरह से हमने सेट बिल्डर फॉर्म को डिफाइन किया है। अब इसके बाद में कुछ रूल्स है, कुछ नोट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने के, तो डिस्कस करते हैं कुछ नोट पॉइंट्स रिप्रेजेंटेशन के। तो वो नोट पॉइंट्स क्या है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ सबसे पहले, दैट इज सम नोट पॉइंट फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट्स। सेट्स कुछ नोट पॉइंट देखेंगे और ये नोट पॉइंट आपको हमेशा याद रखने के बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सारे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स को ही यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला नोट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट नोट पॉइंट सबसे पहला नोट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स and members of a set are synonyms terms। ये सारे के सारे सेम होते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और जो मेंबर्स है ये हम डिफाइन करते हैं, हमारे सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए। जैसे ये जो है ना 1 2 3 4, दिस आर द ऑब्जेक्ट्स, दिस आर द एलिमेंट्स, और हम इसे मेंबर्स भी कहते हैं, और ये सारे के सारे सेम होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नोट पॉइंट का। अब जो सेकंड नोट पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड by capital letters। दैट इज A, B, C एंड सो ऑन। आप कोई भी कैपिटल लेटर्स से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। नंबर 3 जो पॉइंट है हमारा नोट पॉइंट, वो है द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब जो हमारे एलिमेंट्स है सेट के, ठीक है, जो मेंबर्स है सेट के, उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर्स। हम इनको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स के थ्रू। ठीक है, नंबर 4। अब नंबर 4 जो हमारा नोट पॉइंट है ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें रोस्टर फॉर्म को डिस्क्राइब करने वाले हैं। ध्यान से देखना। सो इन रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने हैं रोस्टर फॉर्म के लिए।
तो सबसे पहला इसमें है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। इसमें सबसे पहला है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। आर नॉट नेसेसरी। नंबर 2 जो है इसी में रोस्टर फॉर्म में ही, वो है टू सेपरेट एलिमेंट वी यूज कॉमा। टू सेपरेट एलिमेंट्स वी यूज कॉमा। हम कॉमा का यूज करते हैं एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, दैट इज कॉमा। नंबर थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे, वी अवॉइड रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। वी अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट। हम जनरली रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं। आपको रिपीटेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको रिपीटेशन नहीं लिखना है आपको मेंबर्स में, ठीक है। मैं कॉमा यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि रिपीटेशन का मतलब क्या हो रहा है, तो मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। सी केयरफुली। सो एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि द लेटर्स, you have to just write down the set of the letters used in word tools। आपको इसमें के जो लेटर्स है उसका एक सेट बनाना है, तो यहाँ पे हम सेट को कैपिटल एस डिनोट कर देते हैं, और उसकी जो लेटर्स है वहां पे आपको ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ पे आपको रिपीटेशन, जैसे ओ 2 बार आया है तो आपको 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है, TOLS। अब जनरली हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं मेंबर्स को डिफाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल्स में दिया है तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज किया है। और एक और बात, यहाँ पे आपको सीक्वेंस मैटर नहीं करता है तो आप TOLS लिखो या फिर LOST लिखो, चलेगा। यहाँ पे सीक्वेंस मायने नहीं करता है, ठीक है। अब लास्ट नोट पॉइंट है हमारा, जो कि डिपेंड करता है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर। सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर अब वो नोट पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से। दैट इज यूज कॉमन वेरिएबल टू अप्लाई प्रॉपर्टीज। यूज कॉमन वेरिएबल use common variable to apply properties। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दो थोड़ा सा। जैसे कि हमने यहाँ पे x को यूज किया था, x इज अ कॉमन वेरिएबल, सो वैसे आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में कोई तो भी एक कॉमन वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। ये आपका नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इसी में है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज separate properties by using comma again। separate properties by using comma। आपको कॉमा का यूज करके आप प्रॉपर्टी को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको थ्रू आउट द चैप्टर यूज करने काम आने वाले। सो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, हमारे पास में ढेर सारे एग्जांपल्स है सॉल्व करने के लिए, तो कल हम ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।